हेलो। तो कैसे हो भाई आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके क्या क्या बनेंगे। फटाफट से देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है पहला। 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है, मतलब ये क्वेश्चन है वो मैंने डाल दिया है। 3 मई को क्या मनाते हैं? तो 3 मई को क्या मनाया जाता है हर साल? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है। और हर बार इसकी थीम कुछ ना कुछ अलग होती है। इस बार की थीम क्या है ये आप थोड़ा देख लेंगे। तो थीम है इस बार की शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। ठीक है, ये इस बार की थीम है। और देखो, सबसे पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 3 मई 1993 को ये आधिकारिक रूप से घोषित हुआ था। ठीक है, ऑफिशियली घोषित कर दिया गया था कि हाँ अब हम मनाया करेंगे। मतलब कि 1993 से स्टार्ट हुआ है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, चलो। और क्यों मनाया जाता है ये? तो भाई ये प्रेस की स्वतंत्रता का दिवस है, यानी प्रेस को जो प्रेस है उसको जो उसके हक हैं, ठीक है, जो उसके अधिकार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ठीक है ना। अब ये बी डब्ल्यू एफ का ही मतलब होता है, बी डब्ल्यू एफ इसकी फुल फॉर्म ही होती है क्या? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, तो इसकी परिषद का अध्यक्ष किसको अभी नियुक्त किया गया है? इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लिया करो भाई, अगर आपको कंफ्यूजन होती है हिंदी में तो इंग्लिश में जरूर देख लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी BWF काउंसिल का भी कौन अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? तो ये हुई है हमारी पीवी सिंधु जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं पीवी संधू जी के बारे में। चलो इन्हीं के बारे में जान लो पहले। पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं? मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ जी। तो ये ओलंपिक में मेडल कब कब लेकर आई? 2016 में सिल्वर लेकर के आई। 2020 में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई भारत के लिए। और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में ऐसी पहली भारतीय बनी जिन्होंने गोल्ड जीता। किसमें? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 वाली। ठीक है भाई। और इंडिया की सबसे सक्सेसफुल बैडमिंटन प्लेयर्स में से ये एक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से अवार्ड्स इनको दिए जा चुके हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। पद्म भूषण भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड्स है, यानी कि ये जो इतना सेक्शन है ये पीवी सिंधु जी का है, उनके बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पर क्या है? ये BWF के लिए है। BWF के लिए क्या है? BWF यानी वर्ल्ड गवर्निंग एक बॉडी है ये, ठीक है ना, जो बैडमिंटन रेगुलेट करती है। जो बैडमिंटन के जो खेल है उसको रेगुलेट करती है, ये एक ऐसी बॉडी है BWF। और हेडक्वार्टर इसका आप याद रखेंगे, ठीक है ना, हेडक्वार्टर इसका आपको याद रखना है। कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। मलेशिया में ये जगह है कुआलालंपुर, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है भाई। ठीक है। मेजर इवेंट्स क्या क्या है इसके? तो थॉमस कप ये कराता है, ओबर कप ये कराता है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कराता है। ठीक है, ये 3 मेजर काम है जो ये BWF कराता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये फैक्ट से इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में AI नीति 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है? ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द AI पॉलिसी 2026? तो महाराष्ट्र ने की है, महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी महा ओहो महाराष्ट्र। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राज्य में संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस टाइटल संवाद 2026 ऑर्गेनाइज्ड? संवाद 2026 कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये किया गया भाई गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गोवा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए गोवा यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम क्या थी इस बार की? तो थीम थी
साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सेफ्टी। एम क्या है इसका, तो डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है, सिक्योर करना है उसको, जो भारत का डिजिटल इकोसिस्टम है उसको सिक्योर बनाना ही इसका मेन मकसद है। कहा, गोवा में आयोजित किया गया। नाम क्या है इसका, संवाद 2026, ठीक है ना, संवाद नाम आपको याद रखना है, संवाद, गोवा में हुआ है, ठीक है, गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना, ई श्रम साथी ऐप, ये वाला ऐप है जो आपको याद रखना है, ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ने किया है भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ने किया है, ठीक है, छत्तीसगढ़। चलो, क्यों बनाया ये, तो श्रमिकों को रोजगार से जोड़ना, ठीक है ना, उसका नाम से ही आपको समझ में आ गया, श्रमिकों को रोजगार से जोड़ना, जो लेबर्स है उनको उनका काम मिलता रहे एक ऑर्गेनाइज तरीके से। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 33rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, तो कौन बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्ट चलाया बांग्लादेश ने, इसका नाम है भाई, नाम देख लो पहली बात तो, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जगह भी कह सकते हैं या इसका नाम भी यही है, ठीक है ना। हेल्प की थी इसकी रूस ने, इसे बनाने में रूस ने इसकी सहायता की, रूस की मदद से ये काम ये किया इसने, और बांग्लादेश ऐसा दुनिया का 33वां देश बन गया है ये करने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल, तो किसने जीता, तो ये IBSF फुल फॉर्म ये रही, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये कराता है, इसको ऑर्गेनाइज कराता है, क्या क्या ऑर्गेनाइज कराता है, ये बिलियर्ड्स और स्नूकर्स, ये दो चीजें ऑर्गेनाइज कराता है। तो इसने जो ये ऑर्गेनाइज कराई है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, इसमें 2026 वाला किसने जीता है भाई, ऑप्शन नंबर बी, सौरभ कोठारी, सौरभ कोठारी, ठीक है, इमेज आपको दिख रही होगी। ये एक ऐसी बॉडी है, गवर्निंग ऐसी बॉडी है जो बिलियर्ड्स और स्नूकर ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है ना। कब बना था ये, तो ये बना था 1973 में। किस राज्य को पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में पहला स्थान दिया गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो किसको मिला है, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा को मिला है। पंचायत उन्नति सूचकांक, इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ लो, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2.0 में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है त्रिपुरा को। तो क्या चीज देखी गई होगी इसमें, तो पंचायत के बारे में देखा गया होगा, ठीक है ना, कहाँ की पंचायत बेस्ट चल रही है, तो त्रिपुरा में ये चीज देखी गई। और यहाँ पर 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ त्रिपुरा ने पहला स्थान हासिल किया, यानी 943, ये संख्या काफी अच्छी है, ठीक है, 943 फ्रंट रनर पंचायत रही है यहाँ पर। तो बेस्ट पंचायतें कहाँ मिली, त्रिपुरा में। क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश्ड, तो कहां पर हुआ ये, तो ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यही होंगे कि राजधानी इसकी लखनऊ है, स्थापना कब, तो 24 जनवरी 1950 को ये स्थापना मानी जाती है, किसकी, उत्तर प्रदेश की, और मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, क्या है ये F1, तो ये रेसिंग जो होती है ना उसको प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम होता है F1, तो यही क्या है, F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये हुए हैं श्रेयस अय्यर जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, श्रेयस अय्यर, ठीक है। भारत में फॉर्मूला 1 रेसिंग F1 यानी कि F1 की फुल फॉर्म क्या हो गई, फॉर्मूला 1,
रेसिंग या मोटर स्पोर्ट्स को पॉपुलर बनाना ही इसका मेन काम है। ये क्या आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये थे भी आपके कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो थे मैंने आज आपको करा दिए हैं, और ये आपका होमवर्क है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? क्या बोल रहा है वो? पहला विदेशी। ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट में देंगे जो भी इसका आंसर करेक्ट होगा भाई। तो भाई मेरी तबीयत अभी ठीक है नहीं, मैं आपको सही बताऊं, फिर भी मैं आपकी क्लासेस ले लेता हूं क्योंकि डिले करना सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ आपको अब चीजें मिल रही हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी कर देना वीडियो को ताकि और लोग भी जुड़ सकें हमारे चैनल से। और कोई भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेना एग्जाम बाईपास ऐप, यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, यानी फ्री नोट्स आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ। फ्री नोट्स यहाँ आपको मिलेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि संडे को हमारी क्लास नहीं हुआ करेगी। ठीक है भाई, चलो तो कोई भी आपका डाउट है कमेंट कर देना, कोई भी आपका सजेशन है सजेशन दे सकते हैं आप मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।